जय हिंद दोस्तों। बीबीसी इज़ अ ग्लोबली रिस्पेक्टेड ब्रॉडकास्टर एंड इट शुड बी फ्री कहते हुए ब्रिटेन के पार्लियामेंट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फैबियन हैमिल्टन ने सवाल उठाया कि बीबीसी एक ग्लोबली रिस्पेक्टेड एंड ट्रस्टेड ब्रॉडकास्टर है और इसे स्वतंत्र होना चाहिए। इस पर रेड मारकर धमकाने की कोशिश करना लोकतंत्र के नियमों के अगेंस्ट है। इस तरह कई और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने सवाल उठाया और कहा कि ये इंडियन गवर्नमेंट की थ्रेटनिंग एक्शन यानी धमकाने वाली कार्रवाई है। इसके जवाब में ब्रिटिश गवर्नमेंट के मिनिस्टर ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि हम बीबीसी के साथ खड़े हैं, हम बीबीसी को फंड देते हैं और हम चाहते हैं कि बीबीसी एडिटोरियल तौर पर स्वतंत्र रहे। बीबीसी हमें भी क्रिटिसाइज करती है और लेबर पार्टी को भी क्रिटिसाइज करती है। ये आज़ादी इंपॉर्टेंट है जिसे मैं इंडिया समेत दुनिया भर के साथी कंट्रीज़ को भी अवेयर करना चाहता हूँ। इस स्टेटमेंट से ब्रिटेन गवर्नमेंट बताना चाह रही है कि वो पूरी तरह बीबीसी के साथ खड़ी है और लोकतंत्र में मीडिया को फ्रीडम मिलनी चाहिए। This is the BBC World Service News. I'm Ed Mitchell. March 1991, the day the BBC took the plunge into international TV news. Where are you from? BBC. There's another beauty. It's a good line. Withheld them to account. Ну, я размыслил, что вопрос вы отвечаете. Хорошо, ладно. Я приношу свои извинения. I'm Matthew Emery-Waller as the United States prepares for a new president. We've broken the border, sought out the truths behind them, With nearly 200,000 people now displaced by the fighting in South Sudan. brought our own insights to bear. And while our values are permanent, our style has changed. And these latest pictures give you an idea of the scale of what's happening. We begin a long goodbye from our home for the last 2 decades here at Television Centre. And don't forget the transition to our new premises with new technology, new cameras, some with a mind of their own. Oh, hello. Not suitable for children or for those of you who may have a nervous disposition. This is BBC Jones. Protecting and India throws up unique challenges, none more so than this COVID year. But throughout the 90s, the noughties, जिंदगी आवाज ही आवाज है। बीबीसी का नाम दुनिया के चुनिंदा समाचार माध्यमों में लिया जाता है कि आपके सामने बीबीसी हिंदी के इतिहास के पुराने पन्ने खोले जाए। really wasn't hard to choose. Under the lid of the Emitron was this, a cathode. दोस्तों एक्चुअली 14 फरवरी को दिल्ली और मुंबई में स्थित बीबीसी ऑफिसेज पर आईटी इनकम टैक्स का रेड पड़ती है। बीबीसी के जर्नलिस्ट और वर्कर्स के फ़ोन को भी जब्त कर ली जाती है। दोस्तों ये सब तब हो रहा होता है जब इससे 3 हफ्ते पहले ही बीबीसी ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ की थी, लेकिन इसे पूरी तरह रिलीज़ होने नहीं दिया गया। मोदी सरकार ने इसकी रिलीजिंग पर बैन लगा दिया। इस टाइमिंग से आप समझ ही सकते हैं कि मोदी सरकार इन बची खुची मीडिया को दबाने की कितनी कोशिश कर रही है। मोदी सरकार इस रेड को सर्वे बता कर उठ रहे सवालों से बचने की कोशिश कर रही है। लेकिन दोस्तों इसमें सोचने वाली बात यह है कि आखिर डॉक्यूमेंट्री के रिलीज़ के 3 हफ्ते बाद ही क्यों रेड मारी गई, पहले क्यों नहीं, या फिर किसी दूसरे के बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स जैसे आज तक, एबीपी न्यूज़, रिपब्लिक टीवी जैसे चैनलों पर आईटी का सर्वे नहीं होता है। दोस्तों अब ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बीबीसी को कोई बाहरी ऑर्गेनाइजेशन इलीगली फंड करती है या फिर बीबीसी कैसे काम करती है और कौन इसे फंड करता है। इन सारे सवालों के आंसर जानने के लिए चलते हैं थोड़ा इसके इतिहास पर। दोस्तों बीबीसी का गठन 18 अक्टूबर 1922 में किया गया था। उस टाइम इसका नाम ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी था और बीबीसी ने 14 नवंबर 1922 को से रेगुलरली ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट की। 33 साल के स्कॉटिश इंजीनियर जॉन रीथ को बीबीसी का फर्स्ट जनरल मैनेजर बनाया गया। 19 दिसंबर 1932 को बीबीसी ने अंपायर सर्विस की शुरुआत की थी। उस टाइम वर्ल्ड सर्विस को अंपायर सर्विस कहा जाता था। बीबीसी वर्ल्ड सर्विस के हेडक्वार्टर 1941 से लंदन के बुश होम हुआ करता था, लेकिन 2012 में वर्ल्ड सर्विस बुश होम से ब्रॉडकास्टिंग होम शिफ्ट हो गया। उस टाइम इस सर्विस को न्यूज़ शॉर्ट वेब टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा मदद मिली, जो कि दूर दूर तक फैलने और ब्रॉडकास्ट करने को पॉसिबल बनाया। और ये अंपायर सर्विस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम बहुत ज़्यादा फैला। उस समय इसका नाम ओवरसीज सर्विस रख दिया गया और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होते होते 40 लैंग्वेजेस में पब्लिश होना शुरू हो गया और 1965 को इसका नाम बीबीसी वर्ल्ड सर्विस रख दिया गया। और बीबीसी वर्ल्ड सर्विस को कोल्ड वॉर के टाइम बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस टाइम बहुत सारे कंट्रीज़ में बीबीसी सर्विसेज को सस्पेंड कर दिया गया था और साथ ही बीबीसी के जर्नलिस्ट को पर्सनली टारगेट किया गया था। 1978 को बीबीसी के बेल्जियन रिपोर्टर जॉर्गी मार्कोव को जहरीले छाते से मार दिया गया। बीबीसी ने 2008 में अरबिक लैंग्वेज एंड 2009 में फारसी लैंग्वेज में ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट की। दोस्तों जबकि 1991 में खुद अपना टेलीविज़न न्यूज़ चैनल स्टार्ट किया।
जो कि सिर्फ यूरोप में था, लेकिन इसे बाद में एशिया एंड मिडिल ईस्ट में स्टार्ट किया गया। वर्ल्ड सर्विस टेलीविज़न न्यूज़ को पहले ही BBC वर्ल्ड के नाम रखा गया था, फिर इसे 1998 में BBC वर्ल्ड न्यूज़ कर दिया गया। अब करंटली BBC वर्ल्ड न्यूज़ 200+ कंट्रीज़ में अवेलेबल है और इसका वीकली 76 मिलियन ऑडियंस है। दोस्तों, आखिर BBC वर्ल्ड सर्विस इतना बड़ा न्यूज़ नेटवर्क कैसे हुए, तो आइए जानते हैं इस डेटा से। ब्रिटेन से बाहर BBC वर्ल्ड सर्विस का सबसे बड़ा ऑपरेशन दिल्ली और नॉर्वे में है। BBC वर्ल्ड सर्विस की डिजिटल पहुंच 14.8 करोड़ पर वीक है। वहीं BBC वर्ल्ड सर्विस की टेलीविज़न पहुंच 13 करोड़ पर वीक है और BBC वर्ल्ड सर्विस की रेडियो पहुंच 15.9 करोड़ पर वीक है। दोस्तों, इससे ये प्रूव्ड होता है कि BBC एक लार्जेस्ट वर्ल्ड न्यूज़ नेटवर्क है। दोस्तों, अब जानते हैं कि इसकी फंडिंग कहाँ से होती है। एक्चुअली BBC वर्ल्ड सर्विस को ब्रिटेन के लाइसेंस फीस से फंड मिलता है, साथ ही कुछ पैसे फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस की ओर से मिलता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि लाइसेंस फीस क्या होता है, तो बता दूं कि जिस तरह हमारे यहाँ किसी भी न्यूज़ चैनल को देखने के लिए मंथली या एनुअली सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, ठीक उसी तरह ब्रिटेन में भी टीवी देखने के लिए हर घर को टीवी लाइसेंस फीस देनी होती है। और इस टाइम ब्रिटेन के लाइसेंस फीस एनुअली 159 पाउंड यानी 15,000 तकरीबन होता है। दोस्तों, पहले BBC वर्ल्ड सर्विस को ब्रिटेन की सरकार संसद के माध्यम से ग्रांट देती थी। संसद की ओर से मिलने वाली मदद फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस देता था। तो दोस्तों, इस तरह BBC करती है काम और होती है इस तरह इसकी फंडिंग। अब तक के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग BBC एक मोस्ट वैल्यूएबल एंड रिस्पेक्टेड ब्रॉडकास्टर है, जिसे स्वतंत्र रहना ज़रूरी है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।